रात के ठीक 2 बज रहे थे। घने जंगलों और सूनी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी रेलवे लाइन गुजरती थी। उसी लाइन के किनारे बना था एक छोटा सा रेलगार्ड रूम, टीन की छत, आधी टूटी खिड़की और बाहर टिमटिमाती एक पीली बत्ती। यह जगह इतनी दूर थी कि यहां तक पहुंचने में शहर से 4 घंटे लगते थे। मोबाइल नेटवर्क लगभग नहीं के बराबर। उस रात ड्यूटी पर सिर्फ 2 लोग थे, रामेश्वर और फिरोज। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। कभी कभी दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज सुनाई देती। कमरे के अंदर एक पुरानी घड़ी की टिक टिक और वायरलेस सेट की हल्की किर्र की आवाज गूंज रही थी। आज बहुत अजीब सन्नाटा है, फिरोज ने चाय का कप रखते हुए कहा। रामेश्वर हंसा, अरे भाई, यहां हर रात ऐसी ही होती है। तभी अचानक वायरलेस सेट से आवाज आई, गार्ड रूम, सिग्नल डाउन है, गाड़ी को रोको। दोनों चौंक गए। रामेश्वर ने तुरंत जवाब दिया, कौन बोल रहा है? कंट्रोल से कोई सूचना नहीं है। लेकिन उधर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज और फिर सन्नाटा। फिरोज ने कंट्रोल रूम में कॉल मिलाने की कोशिश की, नेटवर्क नहीं। लाइन डेड। ये मजाक किसका है? उसने घबराकर कहा। रामेश्वर बाहर सिग्नल चेक करने चला गया। ठंडी हवा में टॉर्च की रोशनी हिलती डुलती आगे बढ़ रही थी। अचानक उसे ट्रैक पर कोई खड़ा दिखाई दिया। एक आदमी, सफेद वर्दी में, पीठ उसकी तरफ। अरे, कौन है वहां? रामेश्वर चिल्लाया। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा पूरा काला, जैसे जल चुका हो। आंखें खाली, बिना पुतलियों के। रामेश्वर की टॉर्च हाथ से गिर गई। और तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेन की हेडलाइट चमकी। लेकिन उस समय तो कोई ट्रेन शेड्यूल में थी ही नहीं। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। अंदर गार्ड रूम में बैठे फिरोज ने तेज ब्रेक की आवाज सुनी। वो बाहर भागा। लेकिन बाहर कोई ट्रेन नहीं थी, ना रामेश्वर, सिर्फ ठंडी हवा और पटरी पर पड़ा एक पुराना जंग लगा बैज। वो बैज 20 साल पुराने एक गार्ड का था, जिसकी मौत इसी ट्रैक पर हुई थी। उस रात ड्यूटी पर वही अकेला था। फिरोज के हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वायरलेस सेट फिर से चालू हुआ। गार्ड रूम, सिग्नल डाउन है, गाड़ी को रोको। इस बार आवाज रामेश्वर की थी। लेकिन रामेश्वर तो बाहर था। फिरोज ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर ट्रैक पर दूर अंधेरे में 2 परछाइयां खड़ी थीं। एक रामेश्वर की और दूसरी वही जली हुई वर्दी वाला गार्ड। दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। और तभी फिर से ट्रेन की हेडलाइट चमकी। अगली सुबह जब रिलीफ स्टाफ वहां पहुंचा, गार्ड रूम खाली था। अंदर घड़ी 2:17 पर रुकी हुई थी और रजिस्टर में आखिरी एंट्री लिखी थी, सिग्नल डाउन है, गाड़ी को रोको। उसके बाद से उस रिमोट गार्ड रूम में कोई भी 2 से ज्यादा रातें ड्यूटी नहीं कर पाया, क्योंकि हर रात 2:17 पर वायरलेस सेट खुद ब खुद चालू हो जाता है और एक जली हुई आवाज फुसफुसाती है, अगला नंबर तुम्हारा है। अगर आप ऐसी और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन याद रखिए, अगली बार जब आप रात में ट्रेन से सफर करें तो खिड़की से बाहर अंधेरे में जरूर देखिएगा। शायद कोई आपको देख रहा हो।